प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी साहित्य क्षितिज भाग 1 गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 1 दो बैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। इस कहानी के मुख्य पात्र दो बैल हैं, जिनका नाम हीरा और मोती है। दोनों बैल झूरी किसान के थे। दोनों बैल स्वस्थ और सुंदर थे। झूरी उन दोनों बैलों की अच्छी तरह देखभाल करता था और उन्हें बहुत प्यार करता था। दोनों बैलों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार झूरी के ससुराल से उनका साला हीरा और मोती को लेने आया। झूरी ने हीरा और मोती को अपने साले के साथ अपने ससुराल भेज दिया। वहाँ उन दोनों बैलों से खूब काम करवाया जाता था, लेकिन उनको खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों बैल रस्सी तुड़ा करके झूरी के पास भाग आए। झूरी उन दोनों बैलों को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों बैल भी बहुत खुश थे कि वे अपने घर आ गए हैं, लेकिन झूरी की पत्नी को उनका भागना पसंद नहीं आया और वे गुस्से में आकर उन दोनों बैलों को सूखा भूसा खाने को दिया। दूसरे दिन झूरी का साला उन्हें फिर वापस अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उन्हें मोटी रस्सी से बांधा और सूखा चारा डाल दिया। बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। वे अपमान के कारण हल के जोते जाने पर बैलों ने अपना कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। उन दोनों की खूब पिटाई हुई। मोती चाहता था कि वह इसका विरोध करे, पर हीरा ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं करो। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से में आकर हल लेकर भागा, पर गले में पड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह हीरा और मोती दोनों बैल की हालत बहुत खराब थी। वहाँ पर एक छोटी सी बालिका रहती थी, जिसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए वह बालिका उन दोनों बैलों के दर्द को समझती थी और उनके प्रति उसके मन में आत्मीयता की भावना थी। वह रोज़ हीरा और मोती दोनों बैलों को चुपके से रोटी खिला जाती थी। एक दिन रात को उस लड़की ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ न सके। वे उससे बहुत आगे निकल गए। दोनों भूखे बैल एक मटर के खेत में घुस गए, पेट भर मटर खाया और मस्ती करने लगे। फिर एक सांड को अपनी ओर आता देखकर उससे मुकाबला किया और उसे मार भगाया। खेत में चरते समय उस खेत का मालिक आ गया। इस बार वे दोनों हीरा और मोती पकड़े गए। उन्हें काजी हौस में बंद कर दिया गया। काजी हौस एक प्रकार के पशुओं का जेल है, जिसमें जो घूमने वाले ऐसे आवारा पशु हैं उनको कैद किया जाता है। वहाँ और भी जानवर बंद थे,
सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा और मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार तोड़कर दोनों ने दूसरे जानवरों को वहाँ से भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी न भाग सका। काजी हौस के मालिक को जब यह बात पता चली तो उसने मोती की खूब पिटाई की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद काजी हौस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। दोनों बैल हीरा और मोती दुर्बल हो गए थे। एक दढ़ियल आदमी यानी कसाई के हाथों उन दोनों हीरा मोती को ले जाने के लिए कहा। जब वे दोनों उसके साथ जाने लगे तो वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक दोनों बैलों को लगा कि वे परिचित रास्ते पर आ गए हैं। वे दोनों बैल समझ गए कि यह उनके घर का ही रास्ता है। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी हीरा और मोती को देखा तो बहुत खुश हुआ। अचानक वह कसाई अर्थात दढ़ियल आदमी ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर वह आदमी जोर ज़बरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और उस कसाई को दूर तक भगा दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चोकर खाने लगे। गांव में उत्सव का माहौल हो गया और गांव के बच्चे भी उन्हें देखकर तालियां बजाने लगे, खुश होने लगे। और झूरी की पत्नी ने भी खुश होकर के उन दोनों बैलों का माथा चूम लिया। धन्यवाद।